नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है वो मैं आपके लिए लेके आता हूं और मैं चाहता हूं कि जिससे कि आप भी अप टू डेट रहें हर जानकारी के साथ में। तो दोस्तों, आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो आपके OROP जो आपका वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 को लेकर जो एरियर आना है उससे रिगार्डिंग एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी चर्चाओं में चल रहा है और कुछ एक न्यूज़ आई है, कुछ एक सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कैबिनेट जो मंत्री हैं उनकी एक बैठक में ये डिसाइड किया गया है कि जो आपके जो गैलेंट्री अवॉर्डेड जो फैमिली पेंशनर हैं, इसके अलावा जो स्पेशल फैमिली पेंशनर हैं, उनका जो एरियर है एक ही किस्त में भुगतान किया जाना चाहिए और होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो भी बाकी जो बच गए जो जितने भी पेंशनर हैं, उनको भी एरियर का जो है, जो उनका भुगतान है वो एक ही किस्त में देने के लिए बात कही जा रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, उसमें जो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, वो ये कहा गया है कि जो आपका 15 मार्च तक जो है जितने भी पेंशनर है उनका जो है भुगतान उनका कर दिया जाना चाहिए। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आपका जो एरियर का भुगतान है वो 15 मार्च के बाद आएगा या 15 मार्च को ही आएगा। हो सकता है गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आपको 15 मार्च से पहले-पहले आपका एरियर का भुगतान कर दे। क्योंकि अब ये आकांक्षाएँ, कुछ इच्छाएँ लगाई जा रही हैं, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो भी जितने भी पेंशनर हैं सभी को मिलाकर, तो उनको जो है सबको इकट्ठा ही जो है भुगतान जो है वन रैंक वन पेंशन के एरियर का वो किया जाना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा है गवर्नमेंट को कि 15 मार्च तक जितनी भी समस्याएँ पेंशनर्स की है उसको खत्म कर दिया जाए और उनका जो भी भुगतान है पेमेंट से रिलेटेड वो उनको कर दिया जाए। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और उसके अंदर साफ कहा गया है कि 15 मार्च आखिरी डेट है। इसके बाद में कोई सुनवाई याचिका नहीं होनी है और आपका जो भी जो पेमेंट है जिसका भुगतान होना है वो 15 मार्च से पहले-पहले कर दिया जाए, उनकी समस्या का जो है निदान कर दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालाँकि उसमें कोई डेट फिक्स नहीं की गई थी, लेकिन अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कंटिन्यू जो बैठकें चल रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो है भुगतान को लेकर अब, क्योंकि ऑलरेडी पीसीडीए ने अपनी जो तालिकाएँ हैं, आपका जो टेबल है पेंशन का प्लस आपका जो एरियर खाता, वो सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है और अब वो जो है आपको सिर्फ भुगतान करने की देरी है। उसमें से जैसे आपको पता है कि अभी रक्षा मंत्रालय की जो है मंजूरी उस पे आ जाएगी और वैसे ही आपको जो है पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई फिक्स नहीं है कि 15 मार्च के बाद होगा या 15 मार्च से पहले होगा या 15 मार्च को ही होगा। लेकिन क्या है, हो सकता है कि 15 मार्च से पहले जो है आपका पेमेंट आना शुरू हो जाए। दोस्तों, एक खबर के अंदर एक ये भी, जैसे आपको पता है अभी जो लेटेस्ट खबर चल रही थी बीच में, मैं उस पे भी आपको बात करूँगा। जैसे कि मेरे पास में एक लेटर है जो मैं आपको अभी पढ़ के बताऊँगा। तो दोस्तों, जो जानकारी मेरे पास निकल कर आ रही है, जो जिस हिसाब से, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि उसमें क्या कहा गया है। जैसे कि वन रैंक वन पेंशन के तहत बकाये का 15 मार्च तक करें भुगतान, सुप्रीम कोर्ट का जो है केंद्र को ये आदेश दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी पेश हुए। उन्होंने कहा कि रक्षा महानियंत्रक सीजीडीए की ओर से सारणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मतलब कि आपके जो टेबल्स थे वो कंप्लीट रेडी हैं, सिर्फ अब उनको देरी तो है, तो वो सिर्फ यही है कि जो रक्षा मंत्रालय है, जो वित्त मंत्रालय है, उसकी तरफ से उनको सहमति मिल जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च 2023 का समय दिया है। मैं आपको बता दूं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। पीठ ने केंद्र से सुनिश्चित करने को कहा कि बिना किसी विलंब के बकाया राशि का भुगतान सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों को तुरंत किया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों, इस खबर के अंदर यही कहा जा रहा है कि जितने भी सशस्त्र बलों के जो पेंशनर हैं उनको जो है उनके जो एरियर का जो भुगतान है वो इमीडिएटली बिना विलंब के किया जाए। दोस्तों, अब जो है केंद्रीय कैबिनेट की जो भी बैठकें चल रही हैं उसमें यही डिसाइड किए जा रहे हैं कि अब जो है आपका वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन जो है, आपका एरियर जो है वो हर पेंशनर को एक ही किस्त में देने की कोशिशें की जा रही हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का जो भी एरियर का जो भुगतान है वो आपको एक ही किस्त में मिल जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज़ पर जोर दिया था कि जितने भी जो पेंशनर हैं उनको जो है बिना विलंब के उनका जो भुगतान है एरियर का वो कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये न्यूज़, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल को जवाब है तो प्लीज़ वो भी आप मुझे बताइएगा। मैं आपका डेफिनेटली उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और समय रहते हुए देने की मैं कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप हर जानकारी के साथ में अप टू डेट रहें और हर जानकारी आपके साथ पहुँच सके। तो ये थी वन रैंक वन पेंशन के एरियर को लेकर बहुत बड़ी एक अपडेट, जो कि हो सकता है एक ही किस्त में आपको मिल जाए। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में कुछ ही समय बाद।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।